मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप प्रभु यीशु के विषय में गहरी से गहरी बात को समझें, खास तौर से उनके आगमन के विषय में। शैतान बहुतों को भरमाने के इस प्रयास में है ताकि बहुत से लोग उसके आगमन के लिए तैयार ना हो पाए। क्या प्रभु यीशु किसी गुप्त तरीके से आ रहे हैं कुछ ही लोगों से मिलने के लिए? ऐसा बाइबल बिल्कुल नहीं बताती। बाइबल कहती है कि वह बादलों में आ रहे हैं और हर एक आंख प्रभु यीशु को देख पाएगी। ऐसे प्रभु यीशु हर एक का नाम जानते हैं और हर एक को नाम से पुकारेंगे, और आप देखेंगे कैसे वह कब्रों से निकलकर प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जब प्रभु यीशु उस महिमा के साथ अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, एक वास्तविक घटना में, एक दृश्यमान घटना में, एक श्रव्य घटना में, एक तेजस्वी घटना में, हमें बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। लेकिन इस आगमन के बाद किसी को और कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। जो चुनाव आज आप और मैं आज और अभी करने हैं, ये हमारे अनंत काल के जीवन को तय कर रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप अपनी आंखों को खोलें तो आप देखेंगे कि हम अनंत काल के एक नोकीली धार पर अब खड़े हैं। अजीजों, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जो ऐसे दिन हैं जो प्रभु के आगमन से ठीक पहले के दिन हैं। अजीजों, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस भविष्यवाणी की पढ़ाई के इस बहुत अहम सफर में आप परमेश्वर की सच्चाइयों के द्वारा बहुत प्रेरित हुए होंगे, और मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि ये सच्चाइयां आपने अपने तक सीमित नहीं रखी होंगी, आप दूसरों के साथ भी ये सच्चाइयां साझा कर रहे हैं। यदि आप हमारे साथ पिछले पाठ में थे तो हम प्रकाशित वाक्य के माध्यम के द्वारा, बाकी के बाइबल के द्वारा हम देख रहे थे कि बाइबल हमें बताती है कि हमारी आत्मिक ताकत का स्रोत कौन है। हमने देखा प्रभु यीशु के विषय में बहुत गहरी भविष्यवाणियां की गई। उनकी जीवनी का लेख हम देखते हैं, उसके जीवन के विषय में हमें पहले ही भविष्यवाणियां दी गई थी पुराने नियम में। कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु के जीवन से 600, 700 और 1000 वर्ष पहले भी उनके जीवन के विषय में भविष्यवाणियां की गई थी। हमने देखा कि प्रभु यीशु ही हमारी वो आत्मिक ताकत का स्रोत है। प्रभु यीशु जैसा वचन में लिखा गया था, प्रभु यीशु उस वचन के मुताबिक हम देखते हैं उनके जीवन में वो हर वचन की सच्चाई पूरी हुई। ये बात हमें ये बताती है कि प्रभु बहुत जल्द आने वाले हैं, और आज का पाठ हमें उन्हीं सच्चाइयों की ओर आकर्षित करता है। आज का हमारा शीर्षक है प्रकाशित वाक्य की अंतिम घटनाएं। वो अंतिम घटनाएं जो हमें प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार करती है, हमें जानकारी देती हैं और हमें एक हर्ष उल्लास देती हैं कि प्रभु का आगमन अब बहुत बहुत जल्द है। चीज़ आइए फिर प्रार्थना के साथ आज इस अध्ययन सभा का हम आरंभ करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु, एक बहुत ही आशीषित सफर में आपने हमारा मार्गदर्शन किया है, और प्रभु जिस मुकाम तक हम पहुंच पाए हैं ये केवल आपकी सामर्थ और आपकी अगुवाई में हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और ये हमारी दिली विनती है प्रभु कि आप एक बार फिर इस सफर में हमें और आत्मिक उन्नति दें। मैं अपने अजीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, यदि कोई किसी परेशानी या किसी समस्या या किसी दबाव या तनाव से परेशान है, प्रभु मेरी विनती है कि आप एक नए सिरे से अपने लोगों को अपने वचन की सच्चाई के द्वारा उजागर करें। मेरी आपसे गुजारिश है प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा प्रत्येक के दिल पर लगातार काम करती चले जाए, और आपके हर ये संतान आपकी खुशी को प्राप्त करते हुए आपके साथ सदा का जीवन बिताने के लिए तैयार हो पाए। प्रभु आज के संदेश के लिए हम खास तौर से आपके धन्यवादी हैं, आभारी हैं प्रभु कि आपने एक और मौका हमारे लिए आयोजित किया है। और विनती है प्यारे प्रभु कि आप एक बार फिर अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें अपनी गहराई में लेकर जाएं। ये विनती है प्रभु कि आप हमारे दिलों को पाक साफ करें और अपने साथ चलने की हिम्मत, ताकत और सामर्थ्य दें, क्योंकि ये सब कुछ प्रभु हम अपने भलाई या चंगाई के बल पर नहीं, बल्कि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का हमारा शीर्षक है प्रकाशित वाक्य की वो अंतिम घटनाएं। क्या आपने अंतरिक्ष यात्रा के बारे में कभी सोचा है? मैं जानता हूं ये शब्द सुनते ही बहुत से लोगों की कल्पना पर एक कब्जा है इस अंतरिक्ष यात्रा का। बहुत से लोग कल्पना करते हैं कि अंतरिक्ष यान में सफर करना कैसा होगा। काफी साल पहले ऐसे ही एक अंतरिक्ष यान जिसका नाम कोलंबिया था, कोलंबिया के इस अंतरिक्ष यान ने बहुतों के लोगों का ध्यान
अपनी ओर आकर्षित किया था। इसमें अंतरिक्ष यात्री सवार थे और अंतरिक्ष यात्रा के बाद ये वापस पृथ्वी ग्रह लौट रहे थे। ये एक ऐसा सफर था जैसा पहले भी किया गया था। पहले भी ऐसे अंतरिक्षयान बाहर अंतरिक्ष की यात्रा कर कर वापस लौटे थे, लेकिन शायद इनका वापस सुरक्षित लौटना, ये शायद लोगों ने निश्चित रूप से मान लिया था कि वैसा ही होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी अजीजों। दुनिया देखती रह गई, दंग रह गई, जब 7 लोगों की जिंदगी पल भर में ही खत्म हो गई। उनके परिवार, उनके अजीज शोकित हुए और उनके दिल में एक ऐसी पीड़ा आई अपने अजीजों को इस प्रकार खत्म होते हुए। अजीजों, आज हम एक और अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र करने जा रहे हैं, एक और अंतरिक्ष यात्रा की पढ़ाई हम करने जा रहे हैं। लेकिन ये अंतरिक्ष यात्रा अजीजों किसी आपदा से इसकी समाप्ति नहीं होगी। ये एक ऐसी यात्रा होगी जिसका आरंभ ही भला नहीं होगा, बल्कि इसका अंत भी बहुत भला होगा। वह इसलिए क्योंकि इसका कप्तान, इसका कमांडर हमारे अपने प्रभु यीशु हैं, जो बहुत जल्द हमें घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। ऐसो ये एक ऐसी यात्रा होगी जैसी यात्रा की किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसा कोई अंतरिक्षयान बना ही नहीं है जो ऐसी अंतरिक्ष की यात्रा पर जा सके। जब प्रभु यीशु हमें लेने के लिए आएंगे, हम देखेंगे हम किस प्रकार अपने पड़ोसी चंद्रमा को पार करते हुए, सूरज, चांद, सितारों को पार करते हुए, हर ग्रह को पार करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अजीजों, और ऊंचाई पर और उससे भी ज्यादा ऊंचाई में हम बढ़ते चले जाएंगे। उस खुले आसमान की तरफ प्रभु यीशु हमें आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अजीजों, एक बात तो स्पष्ट है कि यह अंतरिक्ष यात्रा किसी आपदा से इसकी समाप्ति नहीं होगी। अजीजों, जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में कुछ ऐसी चीजें मुमकिन होंगी जैसी चीजों की वैज्ञानिक अपने सपने में भी उनके बारे में नहीं सोच सकते थे। हमारे परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों को उस पाप की जंजीरों से छुटकारा दिलाएंगे, और प्रभु की ये अंतिम समय की जो योजना है उसके वचन में बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखी जाती है। और यही बातें हमें एक भरोसा देती हैं इन वचनों की ओर बार बार आने का और अपने विषय पर स्थिर खड़े होने का। हमारा विषय क्या है अजीजों? कि यदि ये बाइबल में है तो मैं इस पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन यदि ये प्रभु के वचन में नहीं है तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है अजीजों। यदि आप बाइबल की भविष्यवाणियों की गहराई में जाएं तो बाइबल की सारी भविष्यवाणियों का शिखर कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के साथ होता है, खास तौर से प्रकाशित वाक्य की किताब में एक ऐसे विषय के साथ होता है जो विषय है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का। जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से जुड़ी हैं, ये शायद हर भविष्यवाणी का एक शिखर है। हम देखते हैं कि जब हमारा ध्यान प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर जाता है तो उसका केंद्र विषय जो है वह प्रभु यीशु ही है। जी हाँ अजीजों, प्रकाशित वाक्य का केंद्र बिंदु वो ना तो अजगर है, ना ही कोई पशु है, ना ही पशु की छाप है, बल्कि आप देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य की और बाइबल की महान भविष्यवाणियों का केंद्र बिंदु प्रभु यीशु स्वयं खुद है। कोई पशु नहीं, कोई पशु की छाप नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु। ये जो भविष्यवाणियों को जब आप देखें तो वो हमारे परमेश्वर के आगमन के बारे में, जो भविष्यवाणी परमेश्वर के आगमन से जुड़ी हुई हैं, वह बताती हैं कि किस प्रकार यह पृथ्वी अपनी चरम सीमा पर पहुंचने ही वाला है। और आप देखेंगे कि जब आप परमेश्वर के कलाम की गहराई में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बहुत अहम पहलू भविष्यवाणी का हमारे सामने रखा जाता है। और चाहे प्रभु के आगमन के विषय में किसी भी भविष्यवाणी को देखें, वो हर भविष्यवाणी एक बहुत ही अद्भुत तरीके से पेश की जाती है। प्रकाशित वाक्य की 14 का उदाहरण ले लीजिए। उसकी 14 आयत में लिखा है, और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। ऐसो जब प्रकाशित वाक्य की किताब में प्रभु यीशु के आगमन का चित्रण पेश किया जाता है तो यह चित्रण ऐसा पेश किया जाता है कि प्रभु एक सोने का मुकुट पहने हुए हैं अपने सिर पर, और वह राजाओं के राजा बनकर, प्रभुओं के प्रभु बनकर एक बार फिर इस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। ऐसो बाइबल एक बात तो स्पष्ट कर देती है कि प्रभु का दूसरा आगमन कोई खामोशी से या किसी गुप्त तरीके से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हाँ, हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु का पहला आगमन था, जब वह बैतलहम में उनका जन्म हुआ था एक चरनी में, तो तब एक बहुत ही शांति पूर्वक और बहुत ही खामोशी के साथ हुआ था।
बहुत कम लोग उनके आगमन के बारे में जानते थे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका चित्रण बता देती है बहुत स्पष्ट रूप से। लेकिन ये एक ऐसा चित्रण है जहां कोई खामोशी की बात नहीं, ये एक बहुत बड़ी ललकार के साथ प्रभु यीशु एक बार फिर लौट रहे हैं। हम देखते हैं उन्होंने अपने सिर पर एक सोने का मुकुट पहना हुआ है और उनके हाथ में एक चोखा हंसुआ है। ये हंसुआ काहे के लिए है? ये फसल की कटनी के लिए है। अजीजों, सच्चाई तो ये है कि बाइबल बताती है कि प्रभु इस पृथ्वी की आखिरी फसल की कटनी के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। ये फसल उन लोगों को दर्शाती है जो प्रभु के लोग हैं, जो उसके वचन के द्वारा और प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किए गए हैं, परिपूर्ण किए गए हैं और प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह उसके लिए फलते चले जा रहे हैं। अजीजों, एक बार फिर जब भी आप प्रभु यीशु के आगमन के विषय में कोई भविष्यवाणी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वह किस सामर्थ और महिमा के साथ उसके आगमन की उसका वर्णन किया जाता है। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब की ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि प्रभु का आगमन एक बहुत वैभव और गौरव के साथ होता है। प्रकाशित वाक्य की 19 की 11 ही देख लीजिए। बाइबल कहती है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। ये जो 14 आयत में आप पढ़ें तो बाइबल कहती है कि स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। शायद कोई सवाल पूछेगा कि प्रभु के वचन में प्रभु यीशु को एक श्वेत घोड़े पर सवार क्यों दिखाया जाता है? यह श्वेत घोड़ा किस चीज का प्रतीक है? यदि आप गौर करें तो एक श्वेत घोड़ा एक शुद्धति का, बल्कि एक पवित्रता का प्रतीक है, विजय का प्रतीक है, जीत का प्रतीक है। अजीजों, बाइबल हमें बता रही है कि जब प्रभु यीशु उस सोने का मुकुट पहने हुए आएंगे, जब वह उन्हें एक श्वेत घोड़े पर सवार हमें दिखाया जाता है, तो अजीजों ये एक ऐसे सेनापति का चित्रण है जो विजेता है, जिसने पाप को पराजित करके किस प्रकार पवित्रता की जीत हुई है। और वो सेनापति अब हमें दिखाया जाता है एक श्वेत घोड़े पर सवार। वह विजयी है, वह शुद्ध है, वह पवित्र है। अजीजों, उसने दुष्टता की हर ताकतों का खात्मा किया है और प्रकाशित वाक्य की किताब इस विषय में बहुत बहुत स्पष्ट है। अजीजों, आगे बढ़ते हुए आइएगा मेरे साथ प्रकाशित वाक्य का 11 अध्याय और उसकी 15 आयत। बाइबल कहती है, और जब 7वें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। अजीजों, जब प्रभु यीशु आएंगे, जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो इस महासंघर्ष का अंत होगा। हम देखेंगे कि पाप और पापी बिल्कुल ना रह पाएंगे। प्रभु यीशु, अजीजों, बाइबल बताती है किसी रहस्यमय घटना में नहीं आ रहे हैं, बल्कि प्रभु यीशु तो इस पूरे ब्रह्मांड पर राज करने आ रहे हैं। वह आ रहे हैं और जो प्रभु के लोग हैं वह उनकी आराधना उपासना करेंगे। वही लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु में उद्धार पाया है और सदा से सदा तक उसके गुणगान गाते चले जाएंगे। इस मुकाम पर अजीजों दो बहुत अहम सवाल उठते हैं। पहला सवाल यह है कि प्रभु यीशु जब आएंगे तो किस प्रकार आएंगे, उनका दूसरा आगमन किस प्रकार होगा? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि मैं कैसे जान पाऊंगा कि मैं प्रभु के आगमन के लिए तैयार हूं या नहीं? अजीजों, सच्चाई तो ये और खुशखबरी ये है, शुभ संदेश आज ये है अजीजों कि परमेश्वर के वचन में इन सवालों का बहुत स्पष्ट जवाब दिया जाता है। और मैं चाहूंगा कि इन सवालों के जवाब के लिए आप मेरे साथ इस वचन की गहराई में जाएं। प्रभु के वचन में जब आप जाते हैं तो प्रभु के अंतिम समय की जो योजना है बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रकाशित की जाती है। ये जो बाइबल बहुत ही स्पष्ट है और प्रभु यीशु वर्णन करते हैं कि उनके आगमन से पहले, वह बहुत सरल शब्दों में बताते हैं कि उनके आगमन से पहले कुछ ऐसी भरमाऊ ताकतें लोगों के दिलों पर कब्जा कर रही होंगी। लूका की 17 की 23 पढ़िएगा। लूका की 17 की 23 बाइबल कहती है, लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ये कह रहे हैं कि यदि आपसे कोई कहे कि प्रभु यीशु गुप्त तरीके से आए हैं और कुछ ही चुनिंदा लोगों से मिलने के लिए आए हैं और एक ही जगह पर वो आए हैं उनसे मिलने के लिए, यदि आप किसी को भी ऐसे दावे करते हुए सुने तो ये जान लीजिए कि ये दावे झूठे हैं। यदि आपसे कोई कहे
कि इस शहर में नहीं, इस देश में नहीं, वह किसी बाहर देश में आए हैं, आइए हम वहां चलते हैं उससे मिलने के लिए। यदि कोई ऐसा कहे तो उन पर विश्वास ना करना, उनके पीछे ना हो लेना। 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। इसे बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु अचानक से किसी टीवी के शो पर नहीं दिखाई देंगे, प्रभु यीशु अचानक से किसी शहर में नहीं दिखाई देंगे चलते हुए, प्रभु यीशु किसी दुनिया के एक कोने में नहीं दिखाई देंगे और बाकी लोग उन्हें ना देख पाए। ऐसा नहीं होगा अजीजों, ऐसा नहीं होगा कि प्रभु यीशु किसी शहर में आकर अपने हाथ फैलाकर कह रहे होंगे कि मैं मसीहा हूं, अब आइए और मुझे स्वीकार लीजिए। नहीं, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है अजीजों। बाइबल हमें बताती है कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा तो जैसे बिजली आकाश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक चमकती है, वैसे ही प्रभु का आगमन होगा और पूरी दुनिया, समस्त प्राणी जो हैं उसे देख पाएंगे। बाइबल कहती है, बाइबल हमें बताती है कि ये पूरा आकाश प्रभु की महिमा की रोशनी से उज्ज्वलित हो उठेगा और हर आंख उसे देख पाएगी। आगे हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु अजीजों बहुत जल्द आ रहे हैं। प्रभु यीशु किसी कब्र से उठते हुए हमें नजर नहीं आएंगे। प्रभु यीशु बल्कि महिमा से भरे हुए स्वर्ग में जहां वह गए थे वहीं से वापस लौट रहे हैं। पर शायद कोई सवाल पूछेगा क्या ये सब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है? यदि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूं, क्या ये काफी नहीं? ऐसे बहुत अच्छी बात है कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और इसलिए मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आप प्रभु यीशु के विषय में गहरी से गहरी बात को समझें, खास तौर से उनके आगमन के विषय में जो बातें, जो सीख प्रभु ने स्पष्ट की है अपने वचन में, उससे आप रूबरू हों अजीजों। क्योंकि शैतान का ये प्रयास है, शैतान बहुतों को भरमाने के इस प्रयास में है ताकि बहुत से लोग उसके आगमन के लिए तैयार ना हो पाए। उसने सच्चाई को बेदखल करके लोगों के दिलों से एक झूठ पेश कर रखा है और करोड़ों लोग आज उसके द्वारा बरगलाए जा रहे हैं अजीजों। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु के साथ बने हैं, यदि आपका जीवन वचन की नींव पर आधारित है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अजीजों। आइए परमेश्वर के वचन से कुछ बहुत स्पष्ट सत्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के विषय में। पहली सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु का आगमन जब आप देखेंगे, ये एक हकीकत का एक घटना होगी। ये एक ऐसी घटना होगी जिसे जो हकीकत की होगी, ये कोई काल्पनिक घटना नहीं होगी। आइए हम देखते हैं प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसकी 11 आयत में। देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। ऐसो हमें पता है कि प्रभु यीशु किस प्रकार बादलों में उठाए गए थे। हमने देखा कि किस प्रकार ये दुनिया की ताकत, पाप और कब्र प्रभु यीशु को रोक नहीं पाई थी। हम देखते हैं कि वह बादलों में ऊंचे और ऊंचे उठते ही चले गए। और जब चेले प्रभु यीशु को ऐसे उठते हुए देख रहे थे और अचंभित थे, तो बाइबल में शब्द बोले जाते हैं कि यही प्रभु यीशु जिन्हें आप ऐसे स्वर्ग में जाते हुए देखते हैं, वह इसी रीति से एक बार फिर वापस लौटेंगे। आप सब उन्हें अभी देख पा रहे हैं। एक हकीकत की यह घटना है और उसका दूसरा आगमन भी एक हकीकत की घटना होगी अजीजों। एक हकीकत के मसीह स्वर्ग उठाए गए थे और एक हकीकत के मसीह स्वर्ग से एक बार फिर उतरेंगे अजीजों। प्रभु ये वही यीशु हैं जिन्होंने बहुत से मरीजों को चंगाई दी थी। ये वही यीशु हैं जिन्होंने 5000 से भी ज्यादा लोगों को रोटी खिलाई थी। ये वही यीशु हैं जिन्होंने मुर्दों को जिलाया था। ये वही यीशु हैं जो स्वर्ग में उठाए गए थे और बहुत जल्द लौट रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन एक हकीकत की घटना होगी। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन एक दृश्यमान घटना होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है चीजों की सब लोग इस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन को देख पाएंगे। क्या सब लोग उनके स्वर्ग में उठाए जाने को देख पा रहे थे? बिल्कुल। और स्वर्ग दूतों ने लोगों से, चेलों से क्या कहा था कि इसी रीति से आप इन्हें लौटते हुए भी देखेंगे। क्या अभी आप इन्हें नजरों से देख पा रहे हैं? तो फिर इनके आगमन को भी आप नजरों से देख पाएंगे। बल्कि प्रकाशित वाक्य की 1:7 मेरे साथ पढ़िए। बाइबल कहती है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। एक बार फिर पढ़ूंगा। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं और हर एक आंख उसे देखेगी। अजीजों, बाइबल ये नहीं कहती कि कुछ चुनिंदा लोग देखेंगे, केवल जो अमीर हैं या केवल वो जो गरीब है। नहीं, बाइबल कहती है हर आंख प्रभु यीशु को देख पाएगी।
अजीजों, क्या प्रभु यीशु किसी गुप्त तरीके से आ रहे हैं कुछ ही लोगों से मिलने के लिए? ऐसा बाइबल बिल्कुल नहीं बताती। बाइबल कहती है कि वह बादलों में आ रहे हैं और हर एक आंख प्रभु यीशु को देख पाएगी। प्रभु यीशु का आगमन एक हकीकत की घटना होगी। प्रभु यीशु का आगमन एक दृश्यमान घटना होगी। लेकिन इसी के साथ साथ बाइबल ये भी बताती है हमें कि प्रभु यीशु का आगमन एक श्रव्य घटना होगी। एक ऐसी घटना जिसे आप सुन भी पाएंगे, देख ही नहीं पाएंगे बल्कि सुन भी पाएंगे। इसका वर्णन देखिए पहले थिस्सलुनीकियों की 4:16 में। पहले थिस्सलुनीकियों की किताब 4 अध्याय और 16 आयत बाइबल कहती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। अजीजों, यही वो खुशखबरी है जो परमेश्वर आपके और मेरे सामने रखते हैं कि प्रभु एक वास्तविक रूप से लौट रहे हैं। एक हकीकत की घटना है, एक हकीकत के प्रभु यीशु दोबारा लौट रहे हैं। जब वो आएंगे तो ये एक दृश्यमान घटना होगी, हर एक आंख उन्हें देख पाएगी। ये आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है। बाइबल ये भी अब बता रही है कि जब प्रभु यीशु लौटेंगे तो ये एक श्रव्य घटना होगी, हर कान उन्हें सुन भी पाएंगे। अजीजों, क्या आपने किसी अजीज को मौत के हाथों, जैसे कहते हैं, खोया है? सच्चाई तो यह है कि जो प्रभु यीशु में मरे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु में जो मृत हैं, उनको हमने खोया नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु में जो मृत हैं उनको हमने प्रभु यीशु में हमेशा के लिए पा लिया है। क्योंकि अब मौत में उन्हें पाप छू नहीं सकता, कोई पाप, कोई शैतान का प्रलोभन उन तक पहुंच नहीं सकता है। और बाइबल इसी बात का वर्णन हमारे सामने करती है कि प्रभु यीशु ने अपने लोगों के लिए एक बहुत ही भव्य आगमन तैयार कर रखा है। बहुत से लोगों ने, कई माता पिताओं ने एक नवजात शिशु को कब्र में डाला होगा, इस उम्मीद में कि एक दिन वह उस नवजात शिशु को देख पाएंगे। बहुत से लोगों के दिल पसहिम्मत हुए होंगे। शायद किसी पति ने अपनी पत्नी को किसी बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में खोया होगा और वो भी इसी उम्मीद में है कि एक दिन प्रभु यीशु का आगमन जब होगा तो मैं अपनी पत्नी को दोबारा देख पाऊंगा। अजीजों, बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु एक ललकार के साथ उतरेंगे, एक ऐसी ललकार जो हर कब्र को चीरते हुए आगे बढ़ेगी और हर विश्वासी अपनी कब्र से उठ पाएगा। पहले थिस्सलुनीकियों की 4:17 अजीजों हमें इस सच्चाई के बारे में बताती है। आइए देखते हैं पहले थिस्सलुनीकियों उसकी 4 और उसकी 17। इसमें पहले थिस्सलुनीकियों की 4:17 हमें बताती है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसको गौर कीजिएगा, अभी हमने 16 आयत में पढ़ा कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। ऐसे यहाँ यही खुशखबरी है कि प्रभु का आगमन एक हकीकत का एक घटना है, एक दृश्यमान घटना है, एक श्रव्य घटना है। हम देखते हैं अजीजों, आप अपनी कल्पना की नजरों से मेरे साथ जाइएगा कि आप देख सकते हैं कि जब तुरही फूंकी जाती है किस प्रकार कब्रें फटकर, हम देखते हैं किस प्रकार लोग जो विश्वासी हैं किस प्रकार अपनी कब्र से निकलकर प्रभु यीशु को देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। इजो, क्या आप उस दृश्य को देख पा रहे हैं? क्या आपके कानों में वो तुरही की आवाज गूंज रही है? इजो, ये परमेश्वर की तुरही है, ये उस ललकार की तुरही है, ये विजय की तुरही है, ये जीत की तुरही है। ये तुरही इस बात को दर्शाती है कि प्रभु ने मृत्यु को पराजित करके पवित्रता की जीत प्राप्त करते हुए प्रभु यीशु अपने लोगों को आज लेने के लिए आ रहे हैं। इस बाइबल बताती है कि जो प्रभु यीशु में मृत हैं वो पहले जी उठेंगे। यही खुशखबरी है आपके और मेरे लिए कि यदि हम प्रभु यीशु में जीतेंगे और प्रभु यीशु में मरेंगे तो हम मरे नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु हमें एक बार फिर पुनर्जीवित करके अपने साथ अनंत जीवन बिताने के लिए ले जाएंगे। एक दिन प्रभु यीशु आएंगे और पुकारेंगे नाम से। क्या आपके कुछ अजीज हैं जिनको मृत्यु का सामना करना पड़ा है? क्या आपके कुछ अजीज हैं जिनको आपने कब्रों में दफनाया है? ऐसे प्रभु यीशु हर एक का नाम जानते हैं और हर एक को नाम से पुकारेंगे और आप देखेंगे कैसे वह कब्रों से निकलकर प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक नया शरीर,
एक पुनर्जीवित शरीर प्रभु यीशु उन्हें देंगे और वह अपने अजीजों के साथ मिल पाएंगे। और जब वह उस कब्र से निकलेंगे तो महिमा और अमरता के साथ निकलेंगे और प्रभु यीशु के साथ सदा का जीवन बिताने के लिए तैयार हो जाएंगे। 17 आयत में अभी हमने पढ़ा कि तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उन्हीं के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। जो पुनर्जीवित किए गए थे, हम जो जीवित हैं, हम उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। किनके साथ रहेंगे? उन धर्मी लोगों के साथ जो धर्मी लोग मृत थे और अब पुनर्जीवित किए गए हैं। ऐसे जो धर्मी लोग मृत थे, जो अपनी कब्रों में उस नींद की स्थिति में थे, हम देखते हैं प्रभु यीशु उन्हें पुनर्जीवित करके बादलों में उठा लेते हैं और हम भी उनके साथ बादलों में उठाए जाएंगे और उनसे वहीं मिलेंगे, परमेश्वर से वहीं मिलेंगे। और बाइबल कहती है इसी प्रकार हम परमेश्वर के साथ सदा का जीवन बिताएंगे। ऐसो क्या आप इन आयतों में शब्दों की घनिष्ठता को देख रहे हैं अजीजों? क्या आप गौर कर रहे हैं कि ये शब्द किस प्रकार प्रेम से भरे हुए हैं? ये शब्द अजीजों, क्या आप देख रहे हैं कि प्रभु यीशु बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आने वाले हैं? अजीजों, चाहता हूं कि आप इस बात पर गौर करें कि जब प्रभु यीशु अपने दूसरे आगमन में आते हैं तो क्या प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर रहने के लिए आ रहे हैं? क्या किसी टीवी शो में अपने आप को सबको दिखाने के लिए आ रहे हैं? नहीं। क्या प्रभु यीशु किसी बहुत ही प्रसिद्ध शहर में आ रहे हैं ताकि दुनिया जान सके कि बहुत बड़े शहर में प्रभु यीशु आए हैं? नहीं अजीजों, बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल बताती कि प्रभु यीशु तो अपने कदम तक नहीं लगाएंगे इस पृथ्वी पर, वह बादलों में ही होंगे। जो धर्मी मृत हैं वह पुनर्जीवित किए जाएंगे और प्रभु यीशु के साथ बादलों में मिलेंगे। जो धर्मी जीवित हैं वह उन्हीं के साथ बादलों में उठाए जाएंगे और वो भी प्रभु यीशु को बादलों में ही मिलेंगे। बल्कि मत्ती की 24:26 देखिए क्या बताती है। इसलिए यदि वह तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वह कोठरियों में है तो प्रतीति ना करना। जीसो बाइबल स्पष्ट शब्दों में कहती है कि आप उनकी प्रतीति ना करना, क्योंकि शैतान एक नकाब पहनकर शैतान अपने आप को प्रभु यीशु की तरह पेश करेगा, बहुत बड़े बड़े चमत्कार करेगा, ये कहना शुरू करेगा कि देखिए देखिए कि मैं ही प्रभु यीशु हूं। और कोई आपसे कहेगा कि देखिए प्रभु यीशु उस बहुत प्रसिद्ध शहर में आए हैं, आइए हम उससे मिलने जाए। बाइबल चेतावनी देती है कि आप उनकी बात ना सुनिएगा, आप उनकी प्रतीति ना कीजिएगा अजीजों, क्योंकि जब हकीकत के प्रभु यीशु आएंगे तो हर आंख उन्हें देख पाएगी। जब बादलों को चीरते हुए वह आपको और मुझे लेने के लिए आएंगे तो हर कान उन्हें सुन पाएगा अजीजों। हम देखते हैं कि ये एक वास्तविक घटना होगी। हमने देखा कि ये एक दृश्यमान घटना होगी, हमने देखा कि ये एक श्रव्य घटना होगी, लेकिन इस बाइबल ये भी कहती है कि ये एक तेजस्वी घटना भी होगी। तेजस से भरी हुई ये घटना होगी, महिमा से तृप्त ये घटना होगी। मत्ती की 24:27 बाइबल कहती है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। ऐसो जब परमेश्वर आएंगे तो आपको बिजली का और रोशनी का एक ऐसा अद्भुत दृश्य आसमान में देखने को मिलेगा। जब प्रभु यीशु लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ आ रहे होंगे, वही प्रभु यीशु जो हमारे जीवन दाता हैं, वही प्रभु यीशु जो मुर्दों को एक बार फिर जलाएंगे, वो हकीकत के प्रभु यीशु हमें बादलों को चीरते हुए लेने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे प्रभु यीशु अजीजों, जिनके साथ हम बादलों में जोड़े जाएंगे, उनके साथ उस अंतरिक्ष यात्रा में जाएंगे, दूसरों अजीजों के साथ हम मिल पाएंगे अजीजों, और सूरज, चांद और सितारों को पार करते हुए हम प्रभु के उस सिंहासन तक पहुंच जाएंगे जो ब्रह्मांड में है, और प्रभु के साथ अनंत जीवन बिताने वाले बन पाएंगे। आगे मत्ती की 24:30 में देखिए बाइबल क्या कहती है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे। सो बाइबल बताती है कि जैसे बिजली पूरब से लेकर पश्चिम तक चमकती है, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी आएंगे और दुनिया के सब कुल जो है उसे देख पाएंगे और छाती पीटेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रभु के आगमन के लिए तैयार नहीं हुए हैं। प्रकाशित वाक्य की 1:7 बल्कि हमें बताती है, हर एक आंख क्या करेगी? उसे देखेगी। क्या आप देखते हैं अजीजों, केवल विश्वासी ही नहीं, बाइबल कहती है कि हर एक आंख जब उसका आगमन होगा, हर एक आंख उसे देख पाएगी, हर एक कान उसे सुन पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जब प्रभु का आगमन होगा केवल 2 वर्ग के लोग होंगे, एक वो जो परमेश्वर में बचाए जाएंगे
और एक वो जो परमेश्वर में नहीं बचाए जाएंगे। वह इसलिए क्योंकि एक वो है जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार लिया है, और एक वो है जिन्होंने परमेश्वर के निवेदन को, उसकी पुकार को, उसके प्रेम को उन्होंने हमेशा के लिए ठुकरा दिया है। अजीजों, ध्यान रखिएगा, जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तो किसी को दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। ये बहुत अहम सीख है, बाइबल का ये सत्य है कि जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा तो उसके बाद किसी को कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। अजीजों, जब हम प्रभु यीशु को बादलों में आते हुए देखेंगे अपनी महिमा और सामर्थ्य के साथ, हर आंख जब उन्हें देख पाएगी, जब प्रभु यीशु उस महिमा के साथ अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, एक वास्तविक घटना में, एक दृश्यमान घटना में, एक श्रव्य घटना में, एक तेजस्वी घटना में, हमें बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे। लेकिन इस आगमन के बाद किसी को और कोई दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही अहम सच्चाई है जिससे बहुत से लोग आज भी वंचित हैं। बहुत से लोग इस सच्चाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम देखते हैं चीज़ों, ये प्रभु का दूसरा आगमन, हम ये भी देखते हैं कि ये एक बहुत ही उत्तेजक घटना होगी। बाइबल देखिए इसका वर्णन करती है, पहले कुरिन्थियों की 15 की 51 से 53 में बाइबल कहती है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। बाइबल आगे कहती है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तूरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तूरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। अजीजों, इस उत्तेजक घटना में देखिए बाइबल हमें किस प्रकार इसका वर्णन करती है, और 53 आयत हमें बताती है, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। अजीजों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं जब प्रभु यीशु बादलों को चीरते हुए हमें लेने के लिए आ रहे हैं और पूरा आकाश परमेश्वर की महिमा से उज्ज्वलित हो उठेगा? क्या आप देख सकते हैं ये धरती किस प्रकार कांप उठेगी? क्या आप देखते हैं कैसी बड़ी बड़ी इमारतें हिल उठेंगी? क्या आप उस बिजली को गरजते हुए देख रहे हैं? क्या आप बादलों को धड़कते हुए देख रहे हैं? क्या आप लाखों करोड़ों स्वर्गदूतों को अपने विश्वास की नजरों से देख सकते हैं जो इतनी तेज गति से आ रहे हैं और अपने विश्वासियों को, धर्मी अजीजों को अपनी कब्र से निकालने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं? अजीजों, बाइबल बताती है, अब जब वो धर्मी लोग अपनी कब्र से उठ खड़े होंगे तो उनके शरीर में एक भी पाप का श्राप नजर नहीं आएगा। ना तो कोई गूंगे होंगे अजीजों, ना कोई बहरे होंगे, ना कोई लड़खड़ा रहा होगा, ना किसी के शरीर में कोई बीमारी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई महामारी नहीं होगी, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कोई कैंसर नहीं होगा अजीजों, कोई दिल का दौरा नहीं पड़ेगा किसी को? यह प्रभु का वायदा है अजीजों। प्रभु के विश्वासी होते हुए हम उस विश्वास के साथ, हम उस साहस के साथ प्रभु यीशु के आगमन की ओर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें वायदा दिया है। अजीजों, ये एक सबसे अद्भुत दृश्य होने वाला है, जैसा हमने पहले कभी ना सोचा होगा और ऐसी कभी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। हम देखेंगे कि पल भर में ही, जैसा बाइबल बताती है, हमारे विनाशी देह जो है ये अविनाशी देह में बदली जाएगी। हम देखते हैं प्रभु किस प्रकार हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर बीमारी को हमेशा के लिए दूर कर देंगे और आपको और मुझे अमरता का ताज दिया जाएगा अजीजों। ओह, एक बहुत ही भव्य दिन होने वाला है अजीजों, यह जब प्रभु यीशु का आगमन होगा। एक बहुत ही दिव्य दृश्य होने वाला है जब प्रभु यीशु का आगमन होगा। अचानक से हम परिवर्तित किए जाएंगे, अचानक से हम बदले जाएंगे, एक नए जीवन की ऊर्जा हमारे शरीर में महसूस होगी। ऐसा साहस और ऐसी सेहत, ऐसा हर्ष और ऐसा उल्लास, ऐसी खुशी जैसे आपने कभी पहले अनुभव ना की होगी। प्रभु यीशु का आगमन कुछ और ही होगा अजीजों। जब प्रभु यीशु महिमा में स्वर्ग से उतरेंगे, हम देखते हैं कि उसके अजीज उसके गुणगान गा रहे होंगे अजीजों। जब उनके विनाशी देह अविनाशी में बदलेंगे, हम देखते हैं कैसे उनके जुबान से प्रभु के लिए गुणगान उठेंगे। बल्कि आइए इस गीत का वर्णन सुनते हैं। प्रकाशित वाक्य की 15 की 3 में वह गा रहे होंगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। अजीजों, हम मुर्दों को पुनर्जीवित होते हुए देखते हैं। कुछ अजीज
जिनको हमने कब्र में दफनाया था, कोई भाई या बहन, कोई बेटा या बेटी, कोई पति या पत्नी, हम देखते हैं किस प्रकार वह कब्र से ऐसे महिमा से भरे हुए शरीर में निकलते हैं। हम देखते हैं कि स्वर्गदूत किस प्रकार उन्हें अपनी कब्र से निकालकर हमारे सामने पेश कर सकते हैं। जो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसे आंसू से आपकी आंखें भरी हुई होंगी जब आप उनको गले लगाएंगे, और उन्हीं के साथ हम, बाइबल बताती है, हम किस प्रकार बादलों में प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। क्या आप इस प्रेम भरे चित्रण की कल्पना कर सकते हैं अजीजों? क्या आप विश्वास की नजरों से देखते हैं उन परिवारों को जो मौत की वजह से बिछड़ गए थे, अब प्रभु यीशु के आगमन में एक हो गए हैं? क्या आप देख सकते हैं अजीजों? एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होगा। क्या आप देख सकते हैं कि जो कब्र से निकल रहे होंगे गीत गाते हुए निकल रहे होंगे कि परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है, और देखिए वह किस प्रकार हमें किस अद्भुत तरीके से अपने साथ अनंत जीवन बिताने के लिए आज लेने के लिए आया है। देखिए वही हमारे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। अजीजों, हम इसके आगमन के लिए तैयार होंगे। यशायाह की 25:9 में सुनिएगा इन शब्दों को, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जोते आए हैं और उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। दूसरे कुरिन्थियों की 6:2 सुनिए, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी उद्धार का दिन है। अजीजों, अभी उद्धार का दिन है। जो चुनाव आज आप और मैं आज और अभी करने हैं अजीजों, ये हमारे अनंत काल के जीवन को तय कर रहे हैं। अजीजों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि यदि आप अपनी आंखों को खोलें तो आप देखेंगे कि हम अनंत काल के एक नोकीली धार पर अब खड़े हैं। अजीजों, हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जो ऐसे दिन हैं जो प्रभु के आगमन से ठीक पहले के दिन हैं। अजीजों, मैं चाहता हूं आप विश्वास कीजिएगा कि प्रभु यीशु बहुत जल्द अब आने वाले हैं। प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या आप और मैं उसके आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं? आइए सारांश में देखते हैं कि अब तक हमने क्या सीखा है। हमने देखा है कि जब प्रभु यीशु का आगमन होगा, एक ऐसे भूकंपीय उथल पथल इस दुनिया में हमें दिखाई देगा। हमें दिखाई देता है कि कैसे पहाड़ और टापू अपनी जगह से हिल जाएंगे। एक ऐसा महान भूकंप होगा जो इस पूरी पृथ्वी को हिला के रख देगा। हम देखते हैं कि जो धर्मी मृत थे प्रभु यीशु के द्वारा दोबारा जिलाए जाते हैं, और जो प्रभु यीशु में मृत थे वो पहले जिलाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो अपनी कब्रों में सोए हुए हैं प्रभु यीशु के धर्मी लोग, वह प्रभु यीशु की तूड़ी जैसी आवाज को सुनकर किस प्रकार अनंत जीवन में अपनी कब्र से उठ खड़े होते हैं। हम देखते हैं कि जो धर्मी हैं वो पल भर में परिवर्तित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो धर्मी जीवित हैं वो भी परिवर्तित हो जाते हैं, उन पर अमरता नवाजी जाती है। और हम देखते हैं कि जो दुष्ट हैं प्रभु के आगमन में एकाएक वह नाश हो जाते हैं। इनके बारे में प्रकाशित वाक्य की 6:14 और 15 अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार जो दुष्ट हैं एक पुकार लगाते हैं कि वे पत्थर और चट्टान उन पर आकर गिर पड़े, क्योंकि वे प्रभु यीशु के उस प्रकाशन को नहीं सह पाते। वे इसलिए अजीजों क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन पाप के अंधकार में व्यतीत किया है, इसलिए जब प्रभु यीशु की पवित्रता का प्रकाशन होता है ये उसको नहीं सह पाते, उसकी रोशनी को नहीं सह पाते, क्योंकि इन्होंने अंधकार का जीवन जिया है। हम देखते हैं कि जो धर्मी है वह प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे हैं, और जब प्रभु यीशु आते हैं वह उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम देखते हैं अजीजों, बाइबल बताती है कि जो धर्मी है वह प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में ले जाए जाते हैं। लेकिन फिर शायद किसी के मन में एक सवाल उठता है। शायद कोई कहता है कि क्या भाई आपने क्या वो आयत नहीं पढ़ी है जहां बाइबल बताती है कि प्रभु का आगमन एक चोर की नाई है? क्या आपने वो नहीं पढ़ा है? क्या ऐसा नहीं है? क्या बाइबल यह नहीं बताती कि प्रभु के 2 आगमन होंगे? एक आगमन ऐसा होगा जहां वह चोर की नाई होगा, चोर की नाई आएगा, और दूसरा आगमन ऐसा होगा जहां वो बहुत महिमा में आएगा। और फिर क्या आपने इस गुप्त तरीके से प्रभु यीशु के साथ ले जाए जाने के बारे में क्या आपने बाइबल में नहीं पढ़ा है? तो चीजें आइए किसी की बातों में ना आए, आइए प्रभु की बातें सुने। प्रभु अपने वचन में इस विषय में क्या कहते हैं? मत्ती की 24:36 में मेरे साथ आइएगा। बाइबल कहती है मत्ती की 24:36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। शब्दों को गौर से सुनिएगा। उस दिन और उस घड़ी, उस समय के विषय में
कोई नहीं जानता। बाइबल कहती है, प्रभु के शब्द हैं, ना स्वर्ग के दूत, ना पुत्र, परंतु केवल पिता। 43 आयत पढ़िएगा, मत्ती की 24:43। परंतु यह जान लो, प्रभु के आगमन के विषय में ये बात कही जा रही है, यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर किस समय आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। यदि आप गौर करें तो ये शब्द, ये आयत बहुत स्पष्ट है। यहां पर प्रभु यीशु के आगमन का किस तरीके से वो आएंगे उसके विषय में यहां जिक्र नहीं किया जा रहा है। प्रभु यीशु किस समय आएंगे उस विषय में यहां जिक्र किया जा रहा है। बाइबल यदि आप गौर करें, आयत बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि यहां पर प्रभु किस तरीके से आने वाले हैं इसका वर्णन नहीं, बल्कि किस समय आने वाले हैं, ये उससे संबंधित ये आयत है। यहां बाइबल हमें यह नहीं सिखा रही कि प्रभु यीशु का आना एक चोर की तरह, उस जैसे चोर का तरीका है आने का, उस तरीके से आएंगे, ये बात नहीं कही जा रही। बात यही कही जा रही है कि जैसे चोर किस समय आने वाला है आपको नहीं पता होता, उस समय के विषय में यहां बात की जाती है। एक बार फिर उस आयत को मेरे साथ देखिएगा। 43 आयत कहती है, परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। बाइबल यही कह रही कि प्रभु यीशु का आगमन भी इसी प्रकार होगा। बल्कि 44 आयत देखिए सबूत के तौर पर। 44 आयत में लिखा है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। अजीजों, बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि यहां प्रभु यीशु के आने का तरीका नहीं, उसके आने के समय के विषय में यहां बात की जा रही है। आगे बढ़ते हुए मेरे साथ दूसरे पतरस की 3:10 में देखिए, बाइबल कहती है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ऐसा कब होगा? जब प्रभु यीशु उस चोर की नाई आएंगे। किस समय आ जाएंगे जिसके बारे में हमें नहीं पता है। बाइबल बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती है कि जब सब शांति की बात कर रहे होंगे, तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा। अजीजों, इसमें सच्चाई तो यह है कि प्रभु का दूसरा आगमन उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात है जो लोग प्रभु यीशु के साथ नहीं हैं, उनके लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो प्रभु यीशु के साथ हैं, उसके आगमन के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही खुशहाली का दिन है। वो क्या करते हैं? जब प्रभु यीशु आते हैं तो हम जानते हैं कि वो गीतों के साथ अपने प्रभु यीशु का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल उठता है और पूछा जाता है कि जो तैयार नहीं है प्रभु यीशु के लिए, उनके साथ क्या होता है? कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या भाई आपने वो आयत नहीं पढ़ी है कि बाइबल कहती है कि एक ले जाया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा? ये एक बहुत अहम विषय है। आइए इसकी चर्चा भी हम बाइबल के माध्यम से करते हैं। हमारा विषय क्या है? यदि बाइबल में है तो इस पर यकीन किया जा सकता है, यदि बाइबल में नहीं तो ये मेरे लिए बिल्कुल नहीं। लूका की 17:36 में आइएगा और आइए इस विषय की गहराई में जाने की कोशिश करें। लूका की 17:36 बाइबल कहती है, 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। स्पष्ट है। आगे देखते हैं कि क्या ये आयत ये कह रही है कि जो छोड़ा जाएगा वो जीवित छोड़ा जाएगा? हाँ, बाइबल ये कहती है कि एक ले जाया जाएगा और एक छोड़ा जाएगा। लेकिन क्या बाइबल ये कह रही कि जो छोड़ा जाएगा वो जीवित छोड़ा जाएगा? नहीं, बाइबल ये नहीं कह रही। ऐसा मनुष्य जो है इस आयत से ऐसा अर्थ निकालता है, लेकिन ऐसी बात बाइबल नहीं कह रही है। ये जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए संदर्भीय रूप से प्रभु यीशु यहां क्या कह रहे हैं। लूका की 17:26 प्रभु कह रहे हैं कि जैसे नूह के दिन में हुआ था, नूह के दिन के विषय में बात करते हुए प्रभु कहते हैं कि एक ले जाया जाएगा, एक छोड़ा जाएगा। अब नूह के दिन में कौन ले जाया गया था, कौन छोड़ा गया था, क्या हुआ था? आइए देखते हैं। नूह के दिन में आपको याद होगा कि 2 वर्ग के लोग थे। जैसा प्रभु के आगमन से पहले 2 वर्ग के लोग होंगे। एक वो जो परमेश्वर में विश्वास बनाए हुए थे और एक वो जिन्होंने परमेश्वर को ठुकरा दिया था। एक ऐसा वर्ग था अजीजों जो प्रभु के साथ उस नाव में तैयार था, जो नूह का परिवार था, और एक ऐसा वर्ग था जिन्होंने प्रभु को ठुकरा दिया था और अब वह जल प्रलय में थे। हम देखते हैं अजीजों कि एक वर्ग नूह का परिवार वो ले जाया गया उस नाव में और वो सुरक्षित रहा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक वर्ग वहीं जल प्रलय में छोड़ा गया और उनके साथ क्या हुआ अजीजों? ध्यान से सुनिए।
जो छोड़े गए थे उनके साथ क्या हुआ? क्या वो जीवित रहे? बिल्कुल नहीं, जल प्रलय में उनका खात्मा हो गया था। क्या यह जानना जरूरी है? बिल्कुल। देखते हैं क्यों। 28 ऐड देखिए, लूका की 17 की 28। प्रभु यीशु ये भी कहते हैं कि जैसा लूत के दिनों में हुआ था। अब आप सवाल पूछते हैं कि लूत के दिनों में क्या हुआ था? लूत के दिनों में भी दो वर्ग के लोग थे कि नहीं? उस शहर में एक वर्ग के लोग थे जो शहर में ही छोड़े गए थे, और एक समूह के लोग थे जो बाहर ले जाए गए थे, जो लूत और उनका परिवार थे। एक बार फिर जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जो ले जाए गए थे वो सुरक्षित रहे, लूत और उनका परिवार, और जो छोड़े गए थे जल प्रलय में और अब शहर में, उनके साथ क्या हुआ? क्या वो जीवित रहे? नहीं अजीजों, बाइबल बताती है कि उनका नाश हुआ था। जो सच्चाई यह है कि प्रभु यीशु के आगमन में भी प्रभु यीशु कह रहे हैं मेरे आगमन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बल्कि प्रकाशित वाक्य इन दो वर्ग के बारे में बहुत स्पष्टता से हमारे सामने बताती है कि प्रभु के आगमन से पहले भी ऐसे ही दो वर्ग होंगे। एक वर्ग तो प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे होंगे और दूसरा वर्ग कह रहा होगा कि पत्थर और चट्टान उन पर आकर गिर पड़े। आइए इनका वर्णन देखते हैं प्रकाशित वाक्य की 6 की 15 से 17 में। प्रकाशित वाक्य की 6 उसकी 15 से 17 बाइबल कहती है, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? अजीजों, कितनी दुखद बात है। प्रभु यीशु उन्हें बचाने के लिए आते हैं, लेकिन देखिए वे किस प्रकार उनसे दौड़कर भाग रहे हैं, छिप रहे हैं। और इसलिए अजीजों, जैसा हमने पहले कहा, क्योंकि वह पहले कभी उसकी मौजूदगी में उन्होंने जीवन व्यतीत किया ही नहीं था, तो अब उसकी ये प्रकाशमान रोशनी, उसकी पवित्रता उनसे नहीं सही जाती। अजीजों, क्या हम आज प्रभु यीशु की रोशनी में चल रहे हैं? क्या हम उसकी पवित्रता में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं या नहीं? क्या आज आप और मैं प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं? नहीं, यदि हम आज उसके साथ नहीं हैं, तो जब उसका आगमन होगा अजीजों, हम उसकी रोशनी को नहीं सह पाएंगे। हम देखते हैं कि इनके दिल कैसे भय से जकड़े गए थे। अजीजों, इन्होंने अपने जीवन में प्रभु को उस अपने जीवन का ताज नहीं दिया था, अपने जीवन का राजा उन्हें नहीं दिया था। प्रभु यीशु इनके दिल के सिंहासन पर विराजमान नहीं हुए थे, इसलिए अब यह उसकी मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं सह पाते, बिल्कुल भी नहीं सह पाते। वे भाग रहे हैं, वह बहुत ही घबराए हुए हैं, और ये पत्थरों और चट्टानों से कह रहे हैं कि आकर उन पर गिर पड़िए। अजीजों, सोचिए कैसा भय लोगों के दिलों में होगा कि उन्हें ऐसी बात कहनी पड़ रही है। ऐसे बाइबल बताती है, वर्णन करती है कि प्रभु यीशु के दूसरे आगमन में एक बहुत महान भरमाऊ ताकत जो है फैलाई जा रही है, कि ये, ध्यान से सुनिएगा, ये झूठ फैलाया जा रहा है कि जो इस पृथ्वी पर छोड़े जाएंगे उन्हें एक और मौका दिया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल बिल्कुल स्पष्ट है कि जब प्रभु का दूसरा आगमन होगा, मैंने बार बार आपके सामने दोहराया कि इसके बाद कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन शैतान ऐसा झूठ इस धरती पर फैला रहा है, ये कहते हुए कि जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा तब तो कुछ गुप्त लोग गुप्त तरीके से ले जाए जाएंगे, लेकिन फिर एक दूसरा मौका भी दिया जाएगा लोगों को। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट है। नूह के दिनों का प्रभु ने उदाहरण दिया, लूत के दिनों का प्रभु ने उदाहरण दिया। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि जो एक बार ले जाए जाएंगे और जो छोड़े जाएंगे उनका विनाश होगा। अजीजों, इन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। बाइबल इस बात को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने रखती है कि इन्हें दूसरा मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। अजीजों, शैतान इस झूठ को बार बार लोगों के सामने पेश कर रहा है, और लाखों करोड़ों लोग इस भरमाऊ ताकत के शिकार हो चुके हैं और अपने उद्धार के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि अरे कोई चिंता की बात नहीं है, यदि मैं पहले उस गुप्त आगमन को यदि मैं उससे वंचित रह जाता हूं तो मुझे घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। मैं दूसरी बार जब प्रभु दोबारा आएंगे मैं तब के लिए तैयार रहूंगा, मुझे एक और मौका दिया जाएगा। लेकिन अजीजों, पहली बात तो प्रभु का आगमन कोई गुप्त बात नहीं होगी, एक ऊंची ललकार के साथ प्रभु यीशु आएंगे।
एक वास्तविक घटना, एक दृश्यमान घटना, एक श्रव्य घटना, एक तेजस्वी घटना, एक उत्तेजक घटना अजीजों। प्रभु यीशु किसी गुप्त तरीके से नहीं आ रहे, ये कोई रहस्यमय घटना नहीं होगी अजीजों, ये एक वास्तविक घटना होगी। प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं अजीजों। आज आपको और मुझे ईमानदारी के साथ, आज आपको और मुझे बहुत गंभीरता के साथ प्रभु में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रभु के आगमन के बाद दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा अजीजों। प्रकाशित वाक्य की किताब बहुत स्पष्ट शब्दों में बताती है, कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा हमें। आज और अभी उद्धार का दिन आज है अजीजों, अभी है। प्रभु यीशु का आगमन अजीजों एक हर्षित माहौल भी होगा, एक हर्ष से भरा हुआ माहौल होगा। और प्रभु नहीं चाहते कि आप इसके आगमन की तैयारी में कोई भी देरी करे। प्रभु चाहते हैं कि आप आज और अभी अपने आप को प्रभु में समर्पित करके उसके साथ सदा का जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु नहीं चाहते कि आप इस भव्य और इस हर्षित घटना को इससे चूक जाएं या इससे वंचित रह जाएं। प्रभु यीशु आपको लेने के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं अजीजों। क्या आप आज तैयार हैं? प्रभु यीशु के अपने शब्द सुनिएगा। यूहन्ना की 14 की 2 और 3 में प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले आऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। अजीजों, बादलों को चीरते हुए हमारा परमेश्वर हमें लेने के लिए एक बार फिर आ रहा है। अजीजों, कोई परिवार होगा जिसने अपने उस नवजात शिशु को कब्र में रखा होगा। प्रभु यीशु उनसे कह रहे हैं कि जब ये जमीन ऐसे उथल पुथल इस जमीन में हो रहा होगा, प्रभु यीशु के आगमन में जब ये पूरी पृथ्वी कांप उठेगी, हर कब्र, हर विश्वासी की कब्र फट उठेगी, और प्रभु यीशु उस नवजात शिशु को एक बार फिर उस कब्र से निकालकर अपने माता पिता को सौंपेंगे, और वह सब प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन बिता पाएंगे। अजीजों, बाइबल बताती है कि जैसे बिजली एक कोने से लेके आकाश के दूसरे कोने तक चमक उठती है, प्रभु यीशु भी बहुत जल्द आ रहे हैं और हर एक आंख उन्हें देख पाएगी। अजीजों, बाइबल बताती है कि स्वर्गदूत भी आ रहे हैं, और जो मृत हैं प्रभु यीशु के द्वारा पुनर्जीवित किए जाएंगे। क्या आप देख सकते हैं, एक माता ने अपने उस नवजात शिशु को दोबारा अपने हाथों में लिया है। इस बार वो नवजात शिशु मृत नहीं बल्कि जीवित है। सवाल ये अजीजों, फिर ऐसे प्रेमी परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार होने से आपको क्या चीज रोक रही है आज? क्या है ऐसी ये दुनियावी चीज जो आपका ध्यान आपके प्रभु यीशु से दूर कर रही है? क्या है वो ऐसी चीज जो आपका ध्यान बार बार दुनिया की ओर आकर्षित करती है, प्रभु यीशु की ओर नहीं? क्या कहीं वो शैतान के झूठ तो नहीं जो आपको कहता है कि ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है, प्रभु यीशु कहीं नहीं आने वाले? इतने सालों से, इतनी सदियों से कहा जा रहा है प्रभु यीशु आ रहे हैं, कोई प्रभु यीशु नहीं आने वाले। लेकिन आपने आज बाइबल पढ़ी है, यदि आप हमारे साथ इस सफर में हैं तो हमने देखा है कि बाइबल की हर भविष्यवाणी सच्ची है। जैसा कहा गया था 100,000 साल पहले, ठीक वैसा ही पूरा होता आ रहा है। इसी के साथ भविष्यवाणी हमें यह भी बता देती है कि प्रभु यीशु भी बहुत जल्द आ रहे हैं, और आपको और मुझे तैयार होने की जरूरत है अजीजों। प्रभु हमें घर ले जाने आ रहे हैं। क्या आप घर जाने के लिए तैयार है अजीजों? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अजीजों कि उस दिन हम उस पक्ष में पाए जाएं जो प्रभु यीशु का स्वागत कर रहे हों, उस पक्ष में नहीं जो ये कह रहे हो कि पत्थर और चट्टान उन पर आकर गिर पड़े। क्या आप उस समूह का भाग होंगे जो कहेंगे यही हमारा परमेश्वर है, हम इसी की बाट जोते आए हैं, अब देखिए ये हमें लेने आया और हम इसके साथ अनंत जीवन बिताने के लिए तैयार हैं? क्या प्रभु यीशु आपके दिल की संतुष्टि है या नहीं? ऐसो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, ऐसो ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, ये हकीकत है। एक दिन प्रभु यीशु आपके बचाव के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं। क्या आप में से आज कोई है जो कहना चाहेगा, प्रभु मैं आपके आगमन के लिए तैयार होना चाहता हूँ, प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ जैसे बाइबल मुझे बताती है कि आप बहुत जल्द बादलों में मुझे लेने के लिए आ रहे हैं? क्या आप एक बार फिर एक नए सिरे से अपने जीवन को प्रभु यीशु में समर्पित करके उसके आगमन के लिए तैयार होना चाहेंगे? यदि आपका निर्णय है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप जहां कहीं भी हों, कि आप खड़े होकर प्रभु यीशु के आगमन के लिए खड़े रहना चाहते हैं। अक्सर हम खड़े तो होते हैं प्रभु यीशु के लिए,
लेकिन कुछ अरसे बाद दोबारा दुनियावी चीज़ों में व्यस्त होकर दोबारा हम पस हिम्मत होकर बैठ जाते हैं। आज प्रभु आपको पुकार रहे हैं कि आप प्रभु यीशु के लिए खड़े हों और प्रभु यीशु के लिए खड़े रहें, क्योंकि आपका परमेश्वर बहुत जल्द आपको लेने के लिए आ रहा है अजीजों। उसके साथ आपने अनंत जीवन बिताना है कि आप उस अनंत काल के लिए तैयार हैं। यदि आपका निर्णय है तो मैं आपसे विनती करूंगा, आप जहां कहीं भी हों खड़े होइएगा मेरे साथ। आइए साथ प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु इस सुकून भरी सच्चाई के लिए कि प्रभु यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं। आप जानते हैं प्रभु किस प्रकार ये दिल कई बार टूट कर बिखर जाता है। प्रभु आप ही हैं जो बार बार इस उम्मीद के साथ, इस सुकून के साथ, इस दिलासे के साथ बार बार हमारे बिखरे हुए टुकड़ों को दोबारा समेटते हैं और हमें अपने लिए खड़े होने के लिए एक बार फिर आप प्रेरणा देते हैं प्रभु। धन्यवाद हूं प्रभु अपने प्रत्येक अजीजों का। प्रभु चाहे मैं उन्हें जानता ना हूं, उन्हें देख ना पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी नजर आपकी हर संतान पर है और आप प्रत्येक को अपने आगमन के लिए तैयार करना चाहते हैं। मेरी विनती है प्रभु कि एक भी ना चूके, बल्कि सब के सब आपके आगमन में तैयार पाए जाए। प्रभु जो आज आपके सामने खड़े हैं वो आपके लिए सदा खड़े रहें और आपके गुणगान गाते रहें और दुनिया को अपनी जीवन शैली के द्वारा आपकी ओर आकर्षित करते चले जाएं। इनके लबों पर आपका नाम हो, इनकी जीवन शैली पर आपकी छाप हो। जहां कहीं भी जाएं सब ये जानने वाले बन पाएं, सब पहचानने वाले बन पाएं कि ये प्रभु यीशु के लोग हैं। धन्यवादी हैं प्रभु, आप अपने वायदों के पक्के हैं। जो आप कह देते हैं प्रभु आप करने के योग्य हैं। आपके नाम को सदा से सदा तक महिमा दी जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। अज़ीज़ों, मैं दिली उम्मीद करता हूं कि आप आज के वचन से बहुत प्रेरित हुए होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी नजरें दुनियावी चीजों से हटकर अब प्रभु यीशु पर लगी होगी और आप उसके आगमन के लिए तैयार होना चाहते हैं। अज़ीज़ों, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि क्या आप इस संदेश को अपने आप तक कृपया करके सीमित ना रखें। विनती करूँगा कि आप इस संदेश को कृपया करके किसी और के साथ भी साझा करें, ताकि कोई और भी आपके साथ प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो पाए, ताकि कोई और भी स्वर्ग में जब आपसे मिले तो आपको कहने वाला बन पाए, भाई या बहन आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने मुझे प्रभु के आगमन की सच्चाई के बारे में बताया। इसी के साथ अजीज़ों, मैं चाहता हूँ कि सफ़र में आप हमारे साथ बने रहें। सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि अगले पड़ाव में हमारे साथ जुड़ें। हमारा अगला पार्ट एक बहुत ही अहम पार्ट है। इसमें हम प्रकाशित वाक्य की सबसे अद्भुत भविष्यवाणी की पढ़ाई करने जा रहे हैं, सबसे अद्भुत भविष्यवाणी की पढ़ाई। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ जुड़िएगा। आइए हम परमेश्वर की साथ मिलकर महिमा करने वाले बन सकें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।